हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अम्ब्रेला कट वाली गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है और ये इसके लिए 3 मीटर अस्तर लिया है और पिंक कलर का मैंने ऊपर में डालने के लिए 1 मीटर कपड़ा और 1 मीटर अस्तर लिया है। अब ये दोनों को मिक्स करके मैं आज गाउन बनाने वाली हूँ। ये मेज़रमेंट हमारा है, लंबाई 51, सीना 40, कमर 38 और शोल्डर 14 है। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनने वाला है। इसे मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये इस तरह से बनेगा, 2 पार्ट में। ऊपर का कलर अलग रहेगा और नीचे का कलर अलग रहेगा। इस तरह से बनेगा। और ये ऊपर का पार्ट जो है हमारा, ये 15 इंच का होगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये 15 इंच। टोटल लंबाई हमारी 51 है। तो 51 में हम 15 को माइनस कर देते हैं तो हमारा 36 इंच बचता है। ये 36 इंच जो है यही हमारा नीचे का पार्ट होगा। ये नीचे की जो कटिंग करेंगे हम, ये 36 इंच का लंबाई लेंगे। 15 और 36 मिला के जो है हमारा ये 51 इंच का गाउन तैयार होने वाला है। अब पहले हम ऊपर वाले पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी लंबाई टोटल हमें 16 लेनी है। 15 हमारा मेन लंबाई है और 1 इंच सिलाई के लिए। तो हमने ये 16 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर हमारा 14 है। 14 का हाफ जो है वो 7 होता है। तो 7 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ हमने 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ भी एक निशान 7 पे लगा लेती हूँ और इस निशान को सीधा कर ली, ये इस तरह से। अब सीना का माप ले लेती हूँ। सीना हमारा 40 है। 40 का चौथा भाग 10 होता है। तो 10 पे हमने एक निशान लगा लिया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। ये इस निशान को हमने मिला लिया। अब यहाँ से हाफ इंच पे एक निशान लगाया और इसे ऊपर शोल्डर से मिला लूँगी। अब नीचे वाले निशान से 1 इंच पे निशान लगा लूँगी और फिर 1.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी नीचे वाले निशान से और इसे इस तरह से मिला लूँगी। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हमें 4.5 लेना है। बोट नेक हमें रखना है। इसके लिए हमने 4.5 गले की चौड़ाई ली और 3 इंच हम गले की गहराई ले ली। अब ये इसे इस तरह से बॉक्स बना लेती हूँ। और इसे बोट का शेप दे दूँगी। ये निशान लगा ली। यहाँ दोनों के बीच में 1.25 इंच का फासला है। अब यहाँ हाफ इंच डाउन करूँगी शोल्डर को आर्म होल के साइड में। अब नीचे कमर की निशान लगाने वाली हूँ। ये 9.5 हमारा होगा। 38 हमारा है कमर, 38 का चौथा भाग 9.5। 9.5 पे हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इन दोनों निशान को मिला लेती हूँ। ये हमने निशान को मिला लिया। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब ये इसी पार्ट को रख के हम पीछे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये पहले हमने आगे पार्ट की कटिंग की थी। अब पीछे पार्ट में हमें चैन लगाना है, इसलिए हम बंद साइड में ½ इंच ज़्यादा रखेंगे और इसे इस तरह से कटिंग कर लूँगी। जैसा आगे का पार्ट है वैसा ही पीछे का पार्ट काट लेना है। सिर्फ बंद साइड में हमने ½ इंच ज़्यादा रखा। अब ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम इस तरह से आर्म होल के साइड में ½ इंच क्रॉस में कटिंग करूँगी। इसे फिटिंग अच्छी बैठती है। अब ये मेन फैब्रिक पे हमने रख दिया अस्तर को और इसकी कटिंग कर ली। इसी तरह से हम
पीछे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये कपड़े को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि पीछे का पार्ट हमारा आधा इंच ज़्यादा है आगे के पार्ट से। अब इसे इस तरह से रख के और इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। ये हमने इसकी भी कटिंग कर ली। अब ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं नीचे के पार्ट को काट लेती हूँ। नीचे के पार्ट के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक को पहले मैं फैला के रख ली और ऊपर के पार्ट का जो हमारा कमर है उससे मैं माप ले लेती हूँ। इस तरह से माप ले लूँगी। जितना हमारा कमर है ये हम माप के देख लेते हैं। 22 है, 22 हमारा कमर आना चाहिए। तो हम ये 22 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और हमारा दोनों साइड जो है वो बराबर आना चाहिए। ये यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं 38 इंच पे। 38 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हम बराबर बराबर माप से गोलाई ले लेंगे। ये कमर के लिए हमने काट लिया। अब ये साइड से कपड़े को निकाल लेती हूँ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और फिर हम इसे डबल कर लेंगे इस तरह से और डबल करके फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो कि हमारा दोनों साइड का एक जैसा कटिंग हो। अब इसे पीछे पलट के देखते हैं। यहाँ पर हमारा कपड़ा कम पड़ा है, इसमें हमें जॉइंट करना होता है। ये हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग जो हमने पहले काटा था उसको रख के हमने दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर ली। अब ये यहाँ पर हमने जॉइंट लगाया। ये यहाँ पर हमारा कपड़ा कम था, इसके लिए हमने ये हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। ये हमने जॉइंट कर लिया है ये इस तरह से। अब ये हमारा नीचे का पार्ट तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हम इस तरह से कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। अब हमने दोनों में कपड़े को जॉइंट करके और नीचे का पार्ट तैयार कर लिया है। अब आगे में हमें कॉलर का डिज़ाइन डालना है, तो इसे हम पहले पेपर पे इस तरह से रख लेंगे। ये हमने आगे पार्ट को रखा है और इसे गले का जो हमारा पहले से शेप है वो शेप में मैं निशान लगा लेती हूँ। आर्म होल में भी निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ से मैं सीधा निशान लगाई और 1.5 इंच तिरछा रखी और 5 इंच पे मैं ये इस तरह से निशान लगा ली। ये क्रॉस में हमारा लाइन हो गया। यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे शोल्डर के पास में और इसे गोलाई से मिला लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी को रख के हम इस तरह से हमें रखना है कपड़े के ऊपर। अब ये हम इस कपड़े से कॉलर को निकालेंगे। हमें ध्यान रखना है ये 2 फूल हमारे कॉलर के अंदर आ जाए।
इस तरह से हम रखेंगे और इस पे निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक साइड का कॉलर शेप बन गया है। अब ये इस तरह से लगने वाला है। अब दूसरा पीस भी मैं कॉलर की काट लेती हूँ। इसे पलट के रख दी, फूल से फूल मिला के, और इसकी कटिंग करके मैं दूसरा पीस तैयार कर लेती हूँ। अब ये हमने आस्तीन के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई हम 9.5 इंच पे एक निशान लगा के इसे पलट लेती हूँ। इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है ताकि हमारा दोनों आस्तीन साथ साथ में कट जाए। और इसकी लंबाई हमें 16 रखनी है। 1 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो यहाँ से हम 17 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाई और यहाँ से इस तरह से गोलाई से लेके निशान लगा ली। अब ये हमें 5.5 इंच की बाँह घेर रखना है और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इन दोनों निशान को मैं मिला लूँगी। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने कटिंग कर लिया और बीच में हमने एक कट लगा ली मिडिल पॉइंट के लिए। अब यहाँ से मिडिल पॉइंट से हम ये इस तरह से 1.25 इंच की गहराई दे करके इसे छांट लेती हूँ। अब मैं नीचे के पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने ये कपड़े को अस्तर के ऊपर में रख के और इस तरह से निशान लगा ली हूँ। जहाँ हमारा कपड़ा है वहाँ से हम आधा इंच ऊपर लेंगे। यहाँ से मैं दोनों तरफ से माप बराबर कर लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये नीचे में जो हमारा मेन कपड़े का निशान था उससे हम आधा इंच ऊपर एक निशान लगा के और वहाँ से अस्तर की कटिंग कर ली। मेन कपड़े से आधा इंच कम देते हैं। आधा से 1 इंच हम कम करके रखेंगे अस्तर को। और यहाँ अस्तर में मैं जॉइंट भी लगा ली हूँ। ये दोनों अस्तर कट गया है हमारा। अब मैं ऊपर का जो हमने कॉलर काटा था उसके लिए हम इस तरह से अस्तर को काट लेंगे इसे रख के। ये हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब मैंने अस्तर के ऊपर और मेन कपड़े के ऊपर कैनवास चिपका लिया है ताकि हमारा कलर कड़क हो जाए। अब हम इसे इस तरह से लगा लेते हैं और इसे जॉइंट कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये इस तरह से हमने साइड में भी सिलाई लगा लिया। और इसे अब पलट लेती हूँ। ये इसे अच्छे से कोने को भी निकाल लेती हूँ मैं। अब ये दोनों कॉलर मेरे तैयार हो गए हैं। अब इसमें हमें आगे के पार्ट में हमें अटैच करना है कॉलर को। पहले हम ये दोनों को फोल्ड करके और मिडिल पॉइंट पे एक कट लगा लेती हूँ।
अब इस तरह से हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। अब ये हमने दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। अब पीछे के पार्ट में हमें चैन लगाना है, इनविजिबल चैन। ये इस तरह से रख के इसके पहले हमने सिंगल चाप को लगा लिया है मशीन में। सिंगल चाप से अच्छी तरह से इनविजिबल चैन लगा लेते हैं। इनविजिबल चैन लगाने का स्पेशल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। ये इस तरह से हमने एक तरफ में चैन को लगा लिया और अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रख लेते हैं और चैन को फिर बंद कर लेते हैं और फिर यहाँ से बराबर लेवल से इस तरह से रख लेते हैं। इस तरह से हमें करना होता है ताकि हमारा चैन बराबर से बैठे। ये इस तरह से पहले थोड़ा सा सिलाई लगा ली और अब इसे जो है हमें नीचे से सिलाई लगाना है। उसके पहले हमने चैन को फिर से खोल दिया है ताकि हमारे लगाने में आसानी हो। ये अब नीचे साइड से हम लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। ये चैन भी अटैच हो गए हैं। अब इसे लगा लेती हूँ चैन को। ये चैन लग गए हैं। अब ये मैं बाँह में ये इसी कलर का मैं पट्टी बिठा ली हूँ। जो कलर का हमारा नीचे का घाघरा है उसी कलर का हमने इसमें पट्टी लगा लिया है आस्तीन में। और अब हम आगे के साइड में पाइपिंग बना लेते हैं। ये इस तरह से पाइपिंग को मैं बना लेती हूँ। पहले 2 पॉइंट की सिलाई ले लेती हूँ। हल्का खींच के रखना है कपड़े को, ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का सा खिंचाव देना है। और ये अब पाइपिंग हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसमें हमें आस्तीन को ज्वाइंट करना है। ये आस्तीन के मिडिल पॉइंट को हम शोल्डर के ज्वाइंट पे रख के और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दोनों आस्तीन लग गए हैं। अब हम नीचे के कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। उसके पहले हम अस्तर और कपड़े को ज्वाइंट कर लेते हैं। एक सिलाई लगा लेंगे हम दोनों को रख के। ये हमने अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है और इसे अब इस तरह से रख लूँगी और इसके कमर से सिलाई लगा लेती हूँ। ध्यान रहे कि आप जहाँ भी सिलाई लगाएं वहाँ डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। इसी तरह से हम पीछे पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें इसे एक बार फिर मेज़रमेंट का निशान लगा लेना है। ये हमने 20 इंच पे निशान लगाया और ये 19 इंच पे यहाँ पर हमने निशान लगाया जो हमारा कमर का माप था। और ये स्लीव्स में निशान लगा लेती हूँ। 5 इंच पे निशान लगाया और ये बाँह के पास यहाँ हमने
7.5 इंच पे निशान लगाया। इसी तरह से हम इधर भी निशान लगा लिए हैं। अब कमर से नीचे की माप ले लेते हैं। यहाँ से 3 से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच साइड से लिया, 3 इंच इस इधर से 3 इंच लिया और साइड से 1.5 इंच लेके इस तरह से निशान को मिला ली हूँ। अब हमें यहीं तक सिलाई लगाना है। मैं सिलाई लगा के बताती हूँ आपको। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे जो हमने निशान लगाया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक रिवर्स में लेके डबल कर लेंगे सिलाई को और इसे निकाल लेंगे। और फिर हम ये अस्तर को इस तरह से बिल्कुल हटा लेंगे, साइड कर देंगे और बिल्कुल सटा के सिलाई लगाएंगे। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है कि हम कपड़ा और अस्तर को अलग कैसे करेंगे, अलग से सिलाई कैसे लेंगे, वहाँ पर जॉइंट दिखने लगता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए बिल्कुल सटा के हमने ये सिलाई लिया और यहाँ पे डबल सिलाई कर दी और उस सिलाई को हम नीचे तक सिलते आ जाएंगे। इसमें हमने अस्तर को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। ये सिलाई लगा ली, आप इस पर डबल सिलाई लगा लें। अब यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को अंदर कर लेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा है उसे अंदर कर लिया है और सिर्फ अस्तर पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारा अस्तर अलग हो जाएगा और कपड़ा अलग हो जाएगा। ये हमने सिलाई लगा लिया। दोनों साइड में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। अब ये नीचे में हमने 1.25 इंच मोड़ लिया है और ये कपड़े से कटिंग करके लेस निकाल लिया है जो कि हमारा कपड़े से मैचिंग हो जाए। ऊपर में हमने जैसा फैब्रिक दिया है उसी तरह से हमारा लेस भी हो जाए। तो इस तरह से अब हम नीचे में लेस को अटैच कर लेते हैं। ये अब हमारे चारों तरफ लेस लग गए हैं। अब ये इस तरह से दिखने वाला है हमारा गाउन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।